फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। गोल्डन हाइट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। सच न्यूज़ के बैनुल-अक़वामी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि युद्ध खिंचने से पुतिन की बौखलाहट बढ़ चुकी है। राजधानी कीव पर कब्जे के लिए घर्ष कर रहा है रूस। पश्चिमी देशों को एटमी के हमले का डर भी साथ में सता रहा है। यूक्रेन पर रूसी हमले के 27वें दिन बीत चुके हैं। इतने दिन बाद भी रूसी सेना को जमीनी रास्ते से आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उसे दक्षिण यूक्रेन में लगातार यूक्रेन की सेना से जवाब मिल रहा है। युद्ध लंबा खिंचने और मंचों पर दरकिनार किए जाने से रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बौखलाहट बढ़ रही है। अमेरिकी एक्सपर्ट आशंका जता रहे हैं कि पुतिन अब छोटे परमाणु हमले कर सकते हैं। वो परमाणु हमले की वार्निंग दे चुके हैं और अपनी परमाणु टुकड़ी को अलर्ट कर रखा है। रूसी सेना ने न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले भी किए हैं। इस मसले पर नाटो की इसी हफ्ते नाटो की बेल्जियम के ब्रसेल्स में बैठक होने जा रही है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल होंगे। बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि अगर रूस केमिकल, बायोलॉजिकल, साइबर या परमाणु हथियारों की तरफ जाता है तो उसे कैसे जवाब दिया जाए। दूसरे विश्व युद्ध के समय जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर हमला किया था, तब भी रूस के पास ज्यादा ताकत थी। आज अमेरिका के पास हिरोशिमा पर गिराए बम से 1000 गुना तो रूस के पास 3000 गुना क्षमता का एटम बम पड़ा है। अब अगर बात करें ताइवान की, तो एक ही दिन में 2 बार कांपी है ताइवान धरती। अगर बात करें तो सुबह 4.7 तो रात को 6.3 की स्पीड का भूकंप आया है। जानमाल का कोई नुकसान की खबर फिलहाल अभी नहीं आ रही है। ताइवान के हुआलिन शहर में एक दिन में 2 बार भूकंप के बड़े झटके महसूस किए गए हैं। ट्यूसडे को सबसे पहले सुबह 4.7 स्पीड से और रात को 6.3 स्पीड के भूकंप का नोट किया गया है। बताया जा रहा है कि अभी तक भूकंप की वजह से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई सोर्सेज या जानकारी नहीं आ रही है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक रात को आए भूकंप में केंद्र हुआलिन शहर के पूर्व समुद्र तल से 28 किलोमीटर की गहराई में था। भूकंप इतना तेज था कि राजधानी ताइपे में कई घरों की दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। बता दें कि हर साल दुनिया में कई भूकंप आते हैं, लेकिन इनकी स्पीड कम होती है। शायद आपको नहीं मालूम कि नेशनल अर्थक्वेक इंफॉर्मेशन सेंटर के करीब 20,000 भूकंप हर साल रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिनमें से 100 भूकंप ऐसे होते हैं जिनसे नुकसान का खतरा होता है। अब अगर बात करें पाकिस्तान की, तो खतरे का अंदेशा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इमरान खान के पूर्व सलाहकार और चीफ सेक्रेटरी मुल्क से भागे हैं। पूर्व चीफ जस्टिस भी पाक से यूएस पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान सरकार बहुत ही बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रही है। 25-28 मार्च को संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इमरान फ्लोर टेस्ट के पहले ही इस्तीफा दे देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान के पूर्व एडवाइजर शहजाद अकबर, चीफ सेक्रेटरी आजम खान और पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद मुल्क छोड़ चुके हैं। ये जानते हैं कि आखिर इन तीनों की अचानक चर्चा क्यों होने लगी है। बता दें कि अकबर भ्रष्टाचार और आंतरिक मामलों पर इमरान के सलाहकार थे। खान उन्हें ब्रिटेन से पाकिस्तान लाए थे। इमरान चाहते थे कि नवाज शरीफ और उनके परिवार को भ्रष्टाचार के मामलों में सजा दिलाई जाए। नवाज जो जेल से इलाज के लिए लंदन चले गए थे, देश में उनके भाई शाहबाज और बेटी मरियम रह गई थी। अखबार ने दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहीं शरीफ परिवार को दोषी करार दिया गया, लेकिन अदालत ने सबको बरी कर दिया। अब अगर बात करें इजराइल की, तो इजराइल में आतंकी हमला हुआ। हमलावर ने चाकू से 4 लोगों को मार डाला। एक आम नागरिक ने आतंकी को गोली मारकर ढेर कर दिया। इजराइल में ट्यूसडे रात इस्लामिक स्टेट के आतंकी ने चाकू से 4 लोगों को मार दिया। ऐसे में 5 लोग घायल भी हैं। इनमें से 2 की हालत काफी गंभीर बताई गई है। हमलावर शायद कुछ और लोगों की जान लेता, लेकिन वहां मौजूद एक इजरायली नागरिक ने उसका मुकाबला किया। उससे सरेंडर करने को कहा, लेकिन जब वो नहीं माना तो उसने हमलावर को गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक आतंकी 4 साल जेल काट चुका था और उसने कुछ वक्त सीरिया में इस्लामिक स्टेट के लिए भी जंग लड़ी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी हमला बीड शेवा शहर के एक शॉपिंग सेंटर के बाहर हुआ। हमलावर ने सबसे पहले एक औरत का कत्ल किया। इसके बाद वो कार में बैठा और दूसरी गाड़ी में टक्कर मार दी। कुछ देर बाद फिर वो बाहर निकला और सड़क पर मौजूद लोगों पर हमला शुरू कर दिया। जिस दौरान आतंकी लोगों को मार रहा था, उसी वक्त एक बस ड्राइवर वहां से गुजरा। उसके पास लाइसेंसी पिस्टल थी। वो आतंकी से भिड़ गया और कई बार सरेंडर करने को कहा। जब उसने सरेंडर नहीं किया तो उस ड्राइवर को गोली मार दी गई। इस दौरान कुछ दूरी पर एक नागरिक मौजूद था और उसने हाथ में भी पिस्टल ले रखी थी। हालांकि उसने फायर नहीं किया। आतंकी के मारे जाने का ये हादसा लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। इतना ही नहीं, बहुत से लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। हमलावर का नाम मोहम्मद गालिब अबुल क़ियान था। वो 34 साल का कियान नेगेव शहर का रहने वाला था। आतंकी साजिश के एक मामले में वो 4 साल जेल में भी रहा है। कुछ खबरों में कहा गया है कि कियान ने कुछ वक्त सीरिया में भी गुजारा। यहाँ वो इस्लामिक स्टेट के लिए जंग लड़ चुका है।
वहीं बात अगर अब टेक्सास की करें तो टेक्सास में 30 साल का सबसे भयानक तूफान आया है। तेज हवा से सड़क पर चलती कार पलट चुकी है। 60,000 घरों में बिजली अब तक गुल है। अमेरिका के टेक्सास में चक्रवाती तूफान की वजह से बड़ी तादाद में लोग शिकार हो रहे हैं। ओक्लाहोमा शहर में तूफानी हवा चलने से सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां तक पलट गई हैं। इतना ही नहीं, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अलर्ट कहा गया, आने वाले 48 घंटे तक तूफान का असर रह सकता है। इस दौरान 1.5 इंच तक के ओले भी गिर सकते हैं। हवा की रफ्तार 75 MPH तक रह सकती है। ऐसे में CDT ने कहा है कि तूफान के बाद 3 शहरों के 1.4 करोड़ घरों की निगरानी की जा रही है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।